श्रीधर स्वामी बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भगवान बिंदु माधव ने इन्होंने जो भागवत पर टीका लिखी उसको श्रीधरी टीका कहते हैं। उस समय श्रीमद् भागवत में 52 टीकाएं हिंदुस्तान में थी। इन 52 टीकाओं में श्रीधरी टीका को भगवान ने प्रमाणित किया। कि भागवत जी को व्यास जी जानते हैं या सुखदेव जी जानते हैं। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। परीक्षित जानते हैं या नहीं जानते हैं। श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर जी सब जानते हैं। इनका जन्म दक्षिण में हुआ था। इनकी मैया मर गई थी बचपन में ही। जब मां मर गई तो पिता ने संन्यास ले लिया, क्योंकि स्त्री से ही गृहस्थ होता है। मां नहीं, बाप नहीं। ये भैंस चराते थे लड़कपन में। और आगे जाकर के एक सन्यासी थे परमानंद जी। वही आगे चल करके उनके गुरु बने। ये अपनी भैंस को चरा रहे थे श्रीधर जी। तो उधर से परमानंद जी आ रहे थे। उन्होंने पूछा, ए लड़के, तुझको कौन सी चीज प्यारी लगती है? ये बोले भैंस। क्योंकि भैंस चराते थे, दूहते थे, दूध पीते थे, छोटे बच्चे थे। बोले भैंस मुझको प्यारी लगती है। तो वो बोले इसी की सेवा कर, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सच्चे संतों का आशीर्वाद एक दिन पूरा जरूर होता है। और ये एक दिन रास्ते में एक कुप्पी में तेल ले जा रहे थे। कुप्पी टूटी भई थी, तेल चू रहा था। उधर से राजा आया, उसके साथ मंत्री था। तो राजा ने पूछा, मंत्री जी ये लड़का कितना मूर्ख है, फूटी कुप्पी में तेल ले जा रहा है।
ये क्या समझदार बन सकता है, विद्वान बन सकता है? वो बोले मंत्री जी कि महाराज, राजा, आप राजा हैं, लेकिन ये याद रखिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये श्लोक इन्होंने ही बनाई है। राजा बोला, इतना मूर्ख लड़का भी विद्वान हो सकता है? मंत्री बोला, हां। मंत्री जी उसको ले गए, लड़के को, और बड़े सिद्ध संत से नरसिंह भगवान की दीक्षा दिलाई। होनहार की बात थी, ये उसको जपने लग गए और उस जपने से ही सिद्ध बन गए। और श्रीमद् भागवत जो टीका लिखी है उसको बिंदु माधव भगवान ने पास कर दिया। चैतन्य महाप्रभु आदि सब उस टीका का सम्मान करते थे। ऐसा भी कहते हैं कि इनका विवाह हुआ था प्रसव, कहते हैं गर्भिणी स्त्री जब बच्चा पैदा करती है तो उस समय जन्मत मरत दुसह दुख होई। प्रसव काल में इनकी स्त्री मर गई। जब स्त्री मर गई तो ये बैठे थे अपने घर के भीतर और सोच रहे कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है बिना मां के कैसे जिएगा। उतने में ऊपर से एक चिड़िया का अंडा गिरा घोंसले में से। जब अंडा गिरा तो अंडा फूटा और उसमें से एक बच्चा निकला चिड़िया का। अब जब अंडा गिरा और चिड़िया है नहीं, उड़ गई, तो उसका पालन कौन करेगा? उतने में अंडे के उस लाश में एक कीड़ा उड़ के आया और जो छोटा सा बच्चा उसको खाने लग गया। इनको देख करके ज्ञान हुआ, ओहो, जिसका कोई नहीं होता है भगवान होता है। ये भगवान ही है जो संसार को पालन कर रहा है। ये भगवान ही है संसार को जीवन दे रहा है। मनुष्य तो व्यर्थ में सोचता है कि मैं चला रहा हूं घर को, मेरी कमाई खा रहे हैं स्त्री बच्चे आदि।
कोई दया थी भगवान की, जो बच्चा पैदा हुआ था उसको भगवान के भरोसे छोड़ करके वहीं से चल पड़े दक्षिण भारत से, कि अब भगवान पे ही छोड़ दो सब कुछ, देखना है भगवान क्या करता है। ये बच्चा छोड़ करके और काशी पहुंचे और वहां वेदांत पढ़ने लग गए परमानंदास जी से, सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद बच्चों को पढ़ाने लग गए। पढ़ाते पढ़ाते ततः किम ऐसे बीच में बोल देते थे। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे थे वो बोले, गुरुजी बीच में क्या बोलते हैं, ततः किम। तो पूछा कि महाराज आप क्या बोला करते हैं। ये बोले, भाई मैं एक बच्चा छोड़ के आया था भगवान के भरोसे, तो मैं पूछा करता हूं अपने मन से कि ततः किम, क्या भया होगा, उस बच्चे का क्या हुआ होगा। तो जो पढ़ने वाला छात्र था वही उनका लड़का था जो बढ़ करके पढ़ने आया था। सबका पालन भगवान करते हैं, जीव नहीं कर सकता किसी का पालन। जीव तो मूर्ख है, अपना ही पालन हम लोग नहीं कर सकते हैं, दूसरे को क्या करेंगे। एक बार ये बीमार पड़े तो इनकी सेवा एक विद्यार्थी करता था और उसका नाम था माधव। इन्होंने माधव से कहा, बड़ा सेवा करता था, खबर आई कि माधव का पिता बीमार है। ये बोले, माधव तू अपने पिता के पास जा और उसकी सेवा करके आ। वो चला गया। ये भी बीमार थे, इनको भूख लगी। भूख ऐसी लगी कि होश नहीं रहा। तो बोले, माधव भूख लगी है, कुछ खिला। ऐसे ज्यादा बीमारी में चिल्ला रहे थे। तब तक माधव आया। ये वो माधव नहीं जो उनका शिष्य था, वो माधव जो असली माधव भगवान है। उसी माधव शिष्य का रूप बना करके आया और खिचड़ी चढ़ा दिया और उतने में पिता की सेवा करके असली माधव लौटा। जब आया
तो देखा गुरु जी के पास कोई खिचड़ी चढ़ रही है पतीली में। पूछा, गुरु जी ये खिचड़ी किसने चढ़ाई है? बोले तूने। बोले मैं तो यहां नहीं था, मैं तो गया था पिताजी के पास, आपने भेज दिया था। तो श्रीधर स्वामी बोले, अरे तू ही तो था, खिचड़ी चढ़ा के गया था। बोले नहीं, मैं नहीं था। तो वो समझ गए कि ये माधव वही है, संसार का पालन करने वाला, हमारे शिष्य को रूप बना करके हमारी रक्षा कर रहा है, खिचड़ी बना रहा है। ठीक होते मान ये काशी छोड़ दिया इन्होंने और वृंदावन आ गए। वृंदावन में धीर समीर घाट एक घाट है। ये अंतिम समय तक वृंदावन में ही रहे। भगवान कृष्ण के भक्त थे, नृसिंह जी की सिद्धि थी और सारा संसार जानता है। श्रीधरी टीका जो उन्होंने लिखी है, उसी से सब संसार भागवत को समझा। इसलिए जो कुछ करते हैं भगवान ही पालन पोषण करते हैं। हम लोग अज्ञान में समझते हैं कि हम कर रहे हैं। जय श्री राधे।